learning disability. Standardized test in reading, maths, and written material identify this symptom as a neurological based information processing deficit characterized by below average achievement given the person's age, education and intellect. क्या याद करना है आपको? क्या याद करना है आपको? आपको याद करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, रीडिंग में, मैथ्स में, रिटन मटेरियल में, अगर वो ये आइडेंटिफाई करता है कि आपकी समस्या न्यूरोलॉजिकल है या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डेफिसिट है, जब ये दो समस्याएं होंगी तो क्या होगा? वो आपकी प्रॉब्लम हो गई लर्निंग से संबंधित। कैसी प्रॉब्लम हो गई? वो लर्निंग से संबंधित हो गई। तो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डेफिसिट हो रहा है कैरेक्टराइज्ड बाय बिलो एवरेज अचीवमेंट, और इसके कारण एवरेज अचीवमेंट से भी बिलो हो रहा है आपका अचीवमेंट गिवन द पर्सन्स एज, एजुकेशन एंड इंटेलेक्ट। किसके बेस पर कंपैरिजन? किस चीज से हो रहा है कंपैरिजन? हो रहा है पर्सन की एज, एजुकेशन और इंटेलेक्ट के आधार पर। तो यानी कि चाहे वो आईक्यू टेस्ट हो सकता है या वो स्टैंडर्डाइज कोई अन्य टेस्ट हो सकता है, उसका एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट जो कंडक्ट किया जा रहा है, उसकी कॉपी जो चेक की जा रही है, उसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, और उसका कंपैरिजन उसमें क्या किया जा सकता है? एज का, कि वो अपने सेम एज के ग्रुप के बच्चों के जैसा वो व्यवहार नहीं कर रहा, आप उसको एलडी के रूप में कैटेगराइज करते हैं इन सब के आधार पर। डायग्नोस्टिकली यानी नैदानिक रूप से, ध्यान रखिएगा यहां पे हम बात कर रहे हैं निदान करने की। दो प्रोसेस आते हैं, एक है निदान और एक है उपचार। ज्यादातर लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती हैं उनका उपचार पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना होता है? इंटरवीन करके उसके विकास को रोकना होता है, उसमें कमी करनी होती है। डायग्नोस्टिकली ए पर्सन हैज ए लर्निंग डिसेबिलिटी व्हेन हिज और हर achievement test scores are significantly, typically 2 standard deviation below. Significantly below what is predicted given his or her intelligence, age or grade. ध्यान से समझिए, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या हुआ? एक आईक्यू टेस्ट लिया गया, इस आईक्यू टेस्ट का एवरेज स्कोर क्या होता है? 100 होता है। एक स्टैंडर्ड डिविएशन जनरली इस टेस्ट में कितना होता है? 15 का होता है। 1 SD इज इक्वल टू 15, तो एक SD कम हुआ तो कितना? 85। क्या 85 वाला लर्निंग डिसेबल्ड होगा? इसको लर्निंग डिफिकल्टी हो सकती है, ये स्लो लर्नर हो सकता है, लेकिन जो 70 पे होगा इसमें से 15 कम कर दो, कितने? 1 SD और 2 SD। तो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के कितने पॉइंट कम किए? 2 कम किए। ये है आधार। अगर इसको याद कर लिया तो गड़बड़ नहीं होगी कभी। गिफ्टेड कौन होता है? 130। 115 वाला तो नहीं होता ना, कौन होता है? 130। तो या तो 170 या फिर 130, तो 130 या उससे ज्यादा और 70 या उससे कम, ये सब लर्निंग डिसेबल्ड है। समझ में आया कैसे कैटेगराइजेशन होता है? तो क्या है? टिपिकली 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो। हम लर्निंग डिसेबल्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो। आपने जो क्वेश्चन पूछा वो गिफ्टेड के केस में है, जो कि हम यहां पे स्टडी नहीं कर रहे, राइट? बट मैंने आपको बता दिया फिर भी कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो कौन है? जो कि लर्निंग डिसेबल्ड है, और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव कौन है? जो गिफ्टेड है। 1 to 2
deviation may be considered a learning problem if another unique trait is present, such as cognitive processing issue, a serious mental sickness, a notable physical impairment, an exceptional absence from education. केवल ये टू डेविएशन से नीचे है, आपने आईडी में डाल दिया, लेकिन किसी का वन डिविएशन नीचे है, मतलब कि 100 से नीचे है 85, राइट? अब ये सिर्फ 85 होना काफी नहीं है एलडी के लिए। आपको क्या देखना पड़ेगा, इसके साथ कुछ ऐसी लर्निंग प्रॉब्लम होनी चाहिए, जैसे कॉग्निटिव प्रोसेसिंग प्रॉब्लम हो, सीरियस मेंटल सिकनेस हो, फिजिकल इंपेयरमेंट हो, एब्सेंस फ्रॉम एजुकेशन हो, ऐसा कुछ साथ में होगा तो शायद इसे भी एलडी के रूप में आप रख सकते हो। 2 डिविएशन वाला तो डेफिनेटली आईडी हो गया, 1 डिविएशन वाला में और मे नॉट हो सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे अगर मैं कॉग्निटिव लेवल चेक कर रहा हूं और ये हो गया मेरा मीन, ये हो गए 2 एसडी, ये हो गए 2 एसडी। जरा बताना इनके बीच में टोटल केसेस कितने आएंगे, कितने आएंगे इसमें, टोटल कितने केसेस होंगे इसके बीच में? लगभग 99% से ज्यादा केस यहां पे होंगे। तो आपके पास बचता कितना है, 1% भी नहीं बचता। वो संख्या होगी इस साइड या इस साइड, ये हैं जो पिछड़ रहे हैं। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कॉग्निटिव का टेस्ट भी हो सकता है, ये राइटिंग का टेस्ट भी हो सकता है, ये रीडिंग का टेस्ट भी हो सकता है, ये आईक्यू टेस्ट भी हो सकता है। मैंने आईक्यू का एग्जांपल दिया आपको, ठीक है जी। 2% इधर और 2% उधर, 95.3%। 2SD से 2SD के बीच में 95.3%, 3SD to 3SD के बीच में 99%, 99.7%, ठीक है। चलिए, अब लर्निंग डिसऑर्डर इज कॉल्ड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इन DSM-5। लर्निंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटी को अब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के रूप में DSM-5 में रखा गया है, जिसे ICD में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के रूप में ही स्वीकार किया गया है। दिस ग्रुप कवर्स रीडिंग, मैथ, नॉन वर्बल, रिटन एक्सप्रेशन डेफिशिएंसी एज स्पेसिफायर्स दैट इंक्लूड राइटिंग। बहुत सारे सेक्शंस इसमें ऐड कर दिए गए, जिसमें कि खास करके रीडिंग, मैथ्स, नॉन वर्बल और रिटन एक्सप्रेशन में डेफिशिएंसी, और या फिर दूसरे स्पेसिफायर जिसमें कि राइटिंग और दूसरी चीजें शामिल होती हैं। ये सब कहां पे है, ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में शामिल की गई ऑन द बेसिस ऑफ 2SD, ऑन द बेसिस ऑफ 2SD। तो ये 2SD जो है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के बिलो का जो फंडा है वो कौन अपना रहा है, DSM अपना रहा है। ICD क्या अपना रहा है, अम्ब्रेला टर्म, जिसकी हमने बात की सबसे पहले, वो अम्ब्रेला टर्म कौन अपना रहा है, ICD अपना रहा है। आप जिस चीज पे क्वेश्चन पूछते हो कंटिन्यूअसली कि कितना परसेंटेज, ये वो बेसिकली ICD नहीं है। ICD लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए कोई परसेंटेज निर्धारित नहीं करता है, बस ये निर्धारित करता है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, उसको कंडक्ट कीजिए और उसके आधार पर निर्धारित कीजिए, राइट। तो द परसेप्चुअल इंपेयरमेंट्स, ब्रेन डैमेज and minor brain dysfunctions cause learning challenges, but not hearing loss, visual loss,
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस और एनवायरमेंटल, कल्चरल और इकोनॉमिक वेरिएबल।